बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 17 शुरू करना है और इसकी एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 17। उससे पहले कुछ टर्म्स हैं, इनको ज़रा समझ लें। कुछ फार्मूलाज हैं, इनको अच्छी तरीके से याद कर लें, क्योंकि ये फार्मूलाज जो हैं वो आगे एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। सबसे पहले है जी पैरामीटर। पैरामीटर कहते हैं कि हमारे पास कोई भी एक डायग्राम है, उस डायग्राम में जितना भी डिस्टेंस कवर किया है वो सारा का सारा उसका क्या कहलाएगा, पैरामीटर। जिस तरह आप कह लें कि एक खेत है, उस खेत के चारों साइड पर बाउंड्री लगी होती है, तो वो उसने जितना भी डिस्टेंस कवर किया होगा वो उसका क्या कहलाएगा, पैरामीटर। इसकी डेफिनेशन पेज नंबर 212 पे करनी है। उसके बाद आगे कुछ हमारे पास कोऑर्डिनेटर्स हैं। कोऑर्डिनेटर्स ये वर्ड निकला है क्वाड से। क्वाड कहते हैं चार, यानी ऐसी फिगर्स, ऐसी डायग्राम्स जिनमें टोटल 4 साइड्स हों। अब जितनी साइड्स होंगे उतने एंगल्स भी होंगे, तो जिसमें टोटल 4 साइड्स हों और साथ हम ये भी कह सकते हैं कि 4 एंगल्स भी हों। ये तो चले कॉमन सी बात है, जितनी साइड्स है उतनी एंगल्स हैं, तो हम यहाँ पे बात करते हैं सिर्फ साइड्स की। तो एक ऐसी डायग्राम जिसकी टोटल 4 साइड्स हों उसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटर्स। अब इसकी आगे कुछ टाइप्स हैं। जिस तरह एक कोऑर्डिनेटर है जिसको हम कहते हैं स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो, यानी ये हमारे पास जितनी ये साइड है उतनी ही ये हो, उतनी ही ये हो और उतनी ही ये हो। यानी जितनी इस साइड की लेंथ है उतनी ही लेंथ बाकी 3 साइड्स की भी हो। तो हम इसको सब को फिर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से, क्योंकि इन चारों की लेंथ क्या होती है, इक्वल। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा फिर, 4L। टोटल कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4, तो फार्मूला क्या बन जाएगा फिर 4L। तो अगर हमने एक स्क्वायर की पैरामीटर फाइंड करनी है तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, 4L। उसके बाद आगे है जी पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कहते हैं जिसके सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल हो और एंगल कितना बने, 90 डिग्री का। यानी इस तरह की एक डायग्राम। तो यहाँ पर देखें, जितनी लेंथ इस साइड की है उतनी ही लेंथ इस साइड की है, और जितनी लेंथ इस साइड की है उतनी ही लेंथ इस साइड की है। लेकिन इन चारों की लेंथ जो है वो इक्वल नहीं है। ये लंबाई में ज़रा ज़्यादा है और इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो क्या है, कम। तो हम यहाँ पे फिर इसको रिप्रेजेंट नाम दे देते हैं जी कि ये हमारे पास लेंथ है, ये हमारे पास क्या है, ब्रीथ। इसी तरीके से ये लेंथ, ये क्या है, ब्रीथ। तो इसका फॉर्मूला फिर क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला आ जाएगा, क्योंकि पैरामीटर होता है चार, जितनी भी वो डायग्राम है, जितनी भी फिगर है, उसकी सारी साइड्स का सम। तो L प्लस B प्लस L प्लस B। L को L में ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2L, प्लस B को B में ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2B। और इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो पीछे बचेगा L प्लस B। इसका मतलब है कि जो रेक्टेंगल होगा उसके पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। उसके बाद आगे है पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम एक ऐसी फिगर है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन ये काम तो किसमें, रेक्टेंगल में भी होता है। तो फ़र्क क्या है दोनों में, फ़र्क ये है कि रेक्टेंगल में हर एंगल 90 डिग्री का होता है, जबकि पैरेललोग्राम में ये जो एंगल हैं इनमें से कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। रेक्टेंगल में हर एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है
और इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता। तो आगे इसका पैरामीटर फाइंड करना है तो इसका यही फार्मूला होगा 2l + b, क्योंकि इसमें भी लेंथ ब्रीथ ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, सब को ऐड करेंगे तो फार्मूला क्या बन जाएगा 2 × l + b। उसके बाद है जी आगे पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल एक इस तरह की शेप होती है। अगर हमने इसका पैरामीटर फाइंड करना है तो हम नाम दे देते हैं, क्योंकि इसमें 3 साइड्स आ गई हैं और तीनों डिफरेंट हैं, तो हम इसको नाम दे देते हैं A, B और C का। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा A + B + C, यानी पैरामीटर में एक फिगर ने जितनी जगह कवर की हुई है उस सारी जगह को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा उसका पैरामीटर। उसके बाद आगे जो दूसरी टर्म है वो हमारे पास है एरिया। पहली थी पैरामीटर, और पैरामीटर जो कोऑर्डिनेटर्स है इसको निकालने के हमने फार्मूलास पढ़े थे। अब हमने एरिया, और एरिया क्या होता है और एरिया निकालने के उसी तरीके से एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल, इसको निकालने के हमने अब फार्मूले जो हैं वो पढ़ने हैं। तो एरिया क्या होता है, पेज नंबर 214 पे इसकी डेफिनेशन दी हुई है। एरिया कहते हैं एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर्स इज़ द नंबर ऑफ स्क्वायर यूनिट्स। वो तो था जितना भी डिस्टेंस, पैरामीटर में क्या था, एक फिगर ने एक डायग्राम में जितना भी डिस्टेंस कवर किया हुआ है उन सब को हमने ऐड करना है। जबकि अब यहाँ पर क्या है कि अब जितना भी डिस्टेंस कवर किया होगा उसको एक स्क्वायर यूनिट्स में, स्क्वायर यानी इस तरह एक हम जिस तरह ये कह लें, एक हमारे पास डायग्राम है, तो इस डायग्राम में हमने इसको छोटे छोटे स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर देना है और उसके बाद इन सारे स्क्वायर यूनिट्स को क्या कर देंगे ऐड, तो वो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा एरिया। अब चूंकि ये स्क्वायर यूनिट्स छोटे छोटे में कन्वर्ट करने के बाद इसको ऐड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर इन सारे स्क्वायर यूनिट्स को ऐड करके उसने फार्मूलाज दिए हुए हैं, आप वो फार्मूला बस ज़हन में रखें। सबसे पहले जी एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ये हमारे पास स्क्वायर कहते हैं जिसकी चारों साइड्स क्या हों इक्वल, जितनी लेंथ है उतनी ही ब्रीथ है। तो चूँकि लेंथ ब्रीथ के इक्वल है, हम ये नाम रखते हैं फ़र्क रखने के लिए कि लेंथ लंबाई को कहते हैं, ब्रीथ चौड़ाई को कहते हैं, लेकिन चूँकि इसमें जितनी लेंथ है उतनी ही ब्रीथ है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये भी क्या है लेंथ। तो इसका एरिया निकालने का फार्मूला हमारे पास फिर क्या होगा L × L। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा L²। उसके बाद है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल कहते हैं जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हों। तो ये हमारे पास लेंथ, ये हमारे पास क्या है ब्रीथ, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा लेंथ × ब्रीथ। उसके बाद अगर हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दें तो हमारे पास ट्राइंगल बन जाएगी, एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये। तो इसका मतलब है ट्राइंगल रेक्टेंगल का हाफ है, अगर वो हाफ है तो उसका फॉर्मूला भी हाफ होगा। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ × ब्रीथ, तो ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हाफ ऑफ लेंथ × ब्रीथ। उसके बाद एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम भी तकरीबन शेप रेक्टेंगल की तरह होती है, लेकिन पैरेललोग्राम में कोई भी एंगल 90 के इक्वल नहीं होता। तो हम कह देंगे जिस तरह हमने एक लेंथ और एक ब्रीथ को मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं बेस का और इसको नाम दे देते हैं हाइट का, यानी बात वही है, लेंथ लंबाई है और यहाँ पर बात हो जाएगी बेस। बेस कहते हैं बुनियाद जिसके ऊपर कोई चीज़ खड़ी हो, और हाइट जो इस तरह हाइट की फॉर्म में हो, यानी ज़मीन से ऊपर की तरफ हम जाएं तो ये क्या हो जाएगी हाइट। तो इसका फार्मूला बन जाएगा बेस × हाइट। तो ये सारे फार्मूले जो हैं
आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। इनके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज है 17, ये इंशाल्लाह हम कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।